अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खाने के बारे में जो हमारे पंजाब की शान है। मैं बात कर रहा हूँ साग, मक्खन और मकई की रोटी की। ये एक ऐसा शानदार खाना है जिसके ऊपर हमारे बाप दादा पूरी जिंदगी गुजार गए हैं। पूरी जिंदगी वो लोग ये खाते रहे हैं और सेहतमंद रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या साग ऊपर मक्खन डालना और साथ मकई की रोटी इस्तेमाल करना ये आजकल के जदीद दौर के अंदर भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि फायदा ये हमारे वालदैन को या हमारे बाप दादाओं को देता था। क्या हम भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भी उतनी सेहतमंद रह सकते हैं? आज हम इसी सवाल को एड्रेस करेंगे और साइंटिफिक बेसिस पे, मेडिकल ग्राउंड्स पे इसका जायजा लेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले देखें साग क्या है। साग बनता है सरसों से, बाथू से और पालक से। ये साग जो है ये बजाते खुद एक देसी मल्टी विटामिन है। इसके अंदर विटामिन की भरमार है। सबसे पहले तो इसके अंदर आयरन शानदार मकदार में होता है जो खून की कमी को दूर करता है। मैं बता चुका हूं कि ये साग जो है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। विटामिन के इसमें बहुत शानदार तादाद में होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम को हड्डियों में जाके लगने में मदद देता है। इसके अलावा आयरन की कमी से जिन लोगों को खून की कमी होती है, खून की कमी नहीं होने देता साग। बेहतरीन चीज है। फिर जब ये साग आप खाते हैं तो ये सारी चीजें, पालक, सरसों, बाथू, इसमें फाइबर की भरमार है। ये रेशादार गजा है जो जाके आपकी आंतों की पेरिस्टालसिस को बेहतर करती है। वो लोग जो कहते हैं जी हमें पेट में बड़ी गड़बड़ रहती है, गैस रहती है, हाजमा ठीक नहीं रहता, कब्ज रहती है, उनके लिए भी साग शानदार चीज है। ये आंतों की हरकत को बेहतर करेगा। इसके अलावा तीन बहुत शानदार विटामिन इसके अंदर भरमार होती है उसकी। एक तो मैं बता चुका हूँ कि विटामिन के है। दूसरा फिर इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा मुकदार में होता है। वो क्या करता है, आपकी बिनाई के लिए अच्छा है, आपकी जिल्द के लिए अच्छा है। फिर आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने के लिए इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद है। और विटामिन सी क्या करेगा, सर्दियों में ये आपको बार बार बीमार होने से रोकता है। कुव्वत मुदाफत, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। इसके अलावा ये जिगर के जो फंक्शंस हैं, जिगर के अफाल है, उनको भी बेहतर करता है। जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको साफ करता है। तो साग जो है बजाते खुद ये तो एक मल्टीविटामिन से कम नहीं है। इसके बेशुमार फायदे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मक्खन की जो लोग साग के ऊपर डाल के इस्तेमाल करते हैं। देखें, सादा सा इसका जवाब है कि मक्खन जो है ये अगर तो खालिस है और महदूद मकदार में इस्तेमाल किया गया, 1 चम्मच इस्तेमाल करें आप मक्खन, तो ये दवाई से ज्यादा पावरफुल है, आपको फुल फायदे देगा। लेकिन अगर ज्यादा मकदार में खाएंगे तो फिर ये जहर है। मक्खन बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब इसके चमचों पे चमचे ऊपर डालते हैं तब ये नुकसानदेह। बजाते खुद तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो इस तरह से क्योंकि ये हेल्दी एनिमल फैट है। एनिमल जो रिसोर्सेज हैं उनसे ली गई चिकनाई जो है ये दिल के लिए अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। विटामिन डी की हमारी वैसे भी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी आवाम के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, हड्डियों को मजबूत करने में बेहतर है। फिर इसके अलावा ये ज़ेन में जाके जो है आपकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर करता है। सेरोटोनिन पैदा करने में बहुत अहम किरदार है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहती है उनके लिए शानदार चीज है। हड्डियों को मजबूत करता है मक्खन। फिर आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाएगा। बेहतरीन चीज है। लेकिन काम कब खराब होगा, जब आप इसको ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे। साग के ऊपर 1 चम्मच मक्खन डाल के इस्तेमाल करें, फायदे ही फायदे हैं। लेकिन जब ये 1 चम्मच से 2 चम्मच में तब्दील होगा फिर मसला है। तीसरे नंबर पे जो चीज इस्तेमाल की जाती है इस कॉम्बिनेशन में वो है मकई की रोटी। अच्छा, मकई की रोटी क्या है? मकई की रोटी जो है ये ग्लूटेन फ्री है। तो वो लोग जिनको आंतों में सोजिश रहती है या आंतों के मसाइल है, पेट के मसाइल है, उनके लिए मकई बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह कब्ज के मरीजों के लिए मकई की रोटी बहुत अच्छी है। हाजमा ठीक करेगी, आपकी आंतों की सफाई करेगी, पेट में भारीपन का एहसास नहीं रहेगा। शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छी है। अगर आप छोटी एक रोटी इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ये जो सादा आप आटा इस्तेमाल करते हैं गंदम का, उसके मुकाबले में कम है। तो शुगर को एकदम तेजी से नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, अब मसला कहाँ आएगा? मसला तब आएगा जब आप ये खाना खाने के बाद साग, मक्खन और मकई की रोटी, तो मशक्कत वाला काम कोई नहीं करते, बैठे रहते हैं आराम से टीवी के सामने, या ऑफिस जॉब है, तब मसला करेगा। तब मैदे में भी मसाइल करेगा और पेट में भारीपन का एहसास भी होगा, क्योंकि मकई की रोटी थोड़ी देर से हजम होती है। तो गैस के मसाइल, बदहजमी के मसाइल, ये तमाम मसाइल पैदा हो सकते हैं वो लोग जो जो ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं करते। इससे हमें पता ये चलता है कि साग, मक्खन और मकई की रोटी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ताकतवर खाना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ज्यादा सर्द इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ सर्दी बहुत शदीद पड़ती है, उनके लिए तो अच्छा है ये।
پھر اسی طرح وہ لوگ جو زیادہ مشقت والا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے. جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، وہ بھی استعمال کریں. اچھی چیز ہے، اس میں آئرن بہت زیادہ ہے، فولاد سے ان کا خون کی کمی دور ہوگی. لیکن وہ لوگ جن کو دل کے مسائل ہیں ان کے لیے اچھا کمبینیشن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مکھن جب آپ ڈالیں گے تو اگر آپ کو پہلے سے خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہیں یا آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو پھر جب آپ چکنائی، کوئی سی چکنائی بھی زیادہ استعمال کریں گے تو وہ نقصان دہ. اسی طرح وہ لوگ جو زیادہ ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، لائف سٹائل جن کا سیڈنٹری ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو ایکٹیو لائف سٹائل والوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے، لیکن اگر آپ مشقت نہیں کرتے تو پھر یہ مسئلہ کر سکتی ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم آج کل میں جو جدید لائف سٹائل ہماری ہے، ہم تو ہل نہیں چلاتے، ہم تو پرانے اپنے باپ دادا کی طرح کوئی فصلوں میں، کھیتوں میں کام نہیں کرتے. تو ہم کیا کریں؟ تو کیا ہم مکمل اس کو بند کر دیں، ہم کھائیں نہ مکھن، ساگ، مکئی کی روٹی، ہم اس سے محروم رہیں گے؟ بالکل نہیں. ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح استعمال کرنا ہے وہ طریقہ اہم ہے. طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ نے ساگ کو استعمال کرنا ہے بہت تھوڑی سی چکنائی میں، آئل بہت کم ڈالنا ہے. مکھن ایک چھوٹا چمچ اوپر ڈالیں، فائدہ ملے گا. مکئی کی روٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈسک سائز جو پہلے سی ڈی آیا کرتی تھی وہ استعمال کرنی ہے. باقی ساگ جو ہے اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، ساگ بذات خود بہت فائدہ مند چیز ہے، چمچ سے کھائیں. لیکن آپ نے روٹی جو بھی استعمال کرنی ہے، مکئی کی استعمال کرنی ہے، دوسری گندم کی استعمال کرنی ہے، ایک چھوٹی ڈسک سائز جتنی بس. ساگ زیادہ کھائیں، مکھن کم استعمال کریں، روٹی کم استعمال کریں. فائدے فائدے ہیں، وارے نیارے ہو جائیں گے. سبزیاں، سالن، پروٹین، یہ چیزیں اصول رکھیں کہ ان کو زیادہ استعمال کریں. روٹی کو کم کھائیں، بند نہ کریں لیکن کم کھائیں. کاربوہائیڈریٹس کم کریں، چکنائی کم کریں. اگر آپ بھی اس طریقے سے ساگ کا، مکھن کا، مکئی کی روٹی کا استعمال کریں گے، ہفتے میں 1 یا 2 دن بھی استعمال کریں گے، ساتھ ورزش کریں گے، ساتھ فائبر والی غذا کھائیں گے، بالکل ٹھیک رہیں گے، مکمل فائدے ملیں گے. دیکھیں، قدرتی چیزوں کو بند کرنا کبھی بھی حل نہیں ہے. قدرت سے دور جائیں گے تو پھر اس کا نقصان ہے. قدرت کے قریب جانا ہے، اس کے پاس رہنا ہے، لیکن اعتدال، ماڈریشن، تعداد کا خیال رکھنا ہے، مقدار کا خیال رکھنا ہے. یہ خیال رکھیں گے تو فٹ رہیں گے، زیادہ دیر تک دوائیوں سے بچ کے قدرتی طریقے سے اپنی صحت کو کنٹرول کر سکیں گے. اگر آج کا میسج اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا. اللہ تعالیٰ کے اس شاندار تحفے کو، ساگ کو، مکئی کی روٹی کو، مکھن کو انجوائے کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.